हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज तारीख है 13 जनवरी 2019। चलिए हम देखते हैं करंट अफेयर में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पीडीएफ प्लीज़ यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जिनको बुक्स चाहिएगा मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, तो आप बुक्स भी आई इसके लिए जो भी बुक्स आप प्री मेंस के लिए लेनी हो आप वहाँ पर देख सकते हैं या फिर MRP चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम मैप देखने वाले हैं। रिवीजन आज हम नहीं करेंगे, ठीक है। रिवीजन क्योंकि आज संडे का दिन है, तो आप लोग के लिए मैं आप टाइम दे रहा हूँ कि आप लोग खुद से आज रिवाइज करिए, ठीक है। कल रिवीजन करेंगे। पीआईबी में जो न्यूज़ है वो देखेंगे, द हिंदू, दैनिक जागरण और स्टेट्स को देखेंगे, ठीक है। मैप रिवीजन करेंगे कि मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं ब्लैक सागर की, ठीक है। ब्लैक सी की बात करें तो उसके साथ लगता है टर्की, जॉर्जिया, रसिया, यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया। ये 6 देश हैं जो किससे लगते हैं, 6 कंट्री लगती है किससे, आपका ब्लैक सी से, जिसको हम काला सागर बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं, देखो ब्लैक सी तो हमने देख लिया। इसी के बगल में आप नीचे देखोगे टर्की है, जिसकी कैपिटल का है अंकारा। अब इसकी अगर बात करें तो देखो ये 8 देशों से लगता है। कौन कौन से देश है, सीरिया, इराक, ईरान, अजरबैजान का बॉर्डर लगता है, ठीक है। आपको यही नहीं मिलेगा उसमें। फिर आर्मेनिया, ठीक है, 5 हो गए। 6 आपका जॉर्जिया, ठीक है। 7 आपका बुल्गारिया, 8 आपका ग्रीस। तो 8 देशों से लगता है टर्की। तो आप ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लाइन में रहा है टर्की और उसके आसपास की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं तो देखो, अब बात करते हैं सुलू सी कहाँ पे है। तो सुलू सी मैंने बताया था फिलीपींस और मलेशिया के बीच में है, ठीक है। मलेशिया इधर आ जाता है। उसको सेल्बस सी की बात की थी, देखो ये इंडोनेशिया महाद्वीप है, ठीक है। इंडोनेशिया के महाद्वीप नहीं है, सॉरी, देश है। इसके जो द्वीप है इसके और फिलीपींस के बीच में सेल्बस सी। इधर देखिए अब साउथ चाइना सी है, ठीक है। सुंडा स्टेट यहाँ पे, सुंडा स्टेट यहाँ पे है। स्टेट ऑफ मलक्का यहाँ पे है। जावा सागर इधर है। इंडियन ओशन इधर है। ये सारी चीज़ें देखो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। इसके बाद जावा, देखो जावा सी इधर है, ठीक है। ये मैंने बता दिया। उसके बाद फ्लोरेस सी। तो इस मैप में आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो स्टेट ऑफ मलक्का मैंने बता दिया यहाँ पे है। जो मैंने बताया था कि लैंड क्या होता है, पानी हमेशा 2 ज़मीन के पार्ट को अलग करता है, ठीक है। जो लैंड का पार्ट होता है उसको अलग करता है और पानी को ऐड करता है। मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो देखो, अगर मैं सुंडा स्टेट की बात करूँ तो देखो सुंडा स्टेट में क्या है कि सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करता है, प्लस यहाँ पे जावा सागर है। देखो यहाँ पे एक आइलैंड है, देखो आइसलैंड लिखा जाता है दोस्तों, आइसलैंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एस साइलेंट होता है, तो हम क्या पढ़ते हैं, आइलैंड पढ़ते हैं। तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होगा कि आप इसको आइसलैंड पढ़ेंगे, आइसलैंड नहीं होता, वो आइलैंड होता है। यस, इसमें साइलेंट होता है, ठीक है। जैसे एडजेक्टिव लिखते हैं ना, एडजेक्टिव, ठीक है, यही लिखते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो ये याद रखिएगा, इसमें डी साइलेंट हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने सुमात्रा, सुंडा स्टेट बोल दिया, जावा और सुमात्रा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे देखो इसके बीच में, ठीक है, सुंडा स्टेट को जावा सागर से, इंडियन ओशन से जोड़ता है। सुमात्रा द्वीप को जावा सी से अलग, जावा द्वीप से अलग करता है। देखो बंदर अब्बास और चाबहार कहाँ पे, ईरान में है, याद रखिएगा। ग्वादर पाकिस्तान में, कांडला इंडिया में, गुजरात में। स्टेट ऑफ मलक्का मैंने बता दिया किसके बीच है, मलेशिया और सुमात्रा के बीच में है, मतलब बीच में है, ठीक है। स्टेट ऑफ मलक्का आप ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कैस्पियन सागर के। कैस्पियन सागर तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रसिया और कजाकिस्तान। तो ये 5 कंट्री याद रखिए। उज्बेकिस्तान से इसकी बॉर्डर नहीं लगती है। और उसके बाद अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान को सारे आपको सिटीज़ याद रखने, हेरात, ठीक है, लक्सर, कांधार, काबुल, ठीक है। कुंदूज याद रखें तभी ठीक है, नहीं तो फिर यार मजार शरीफ तो आपको याद रखना है। उसके बाद देखो किनसे इसका बॉर्डर लगता है, टूट्स मैंने बताया था, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। उसके बाद ईरान, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखो ये डेनमार्क है, छोटा सा कंट्री, इसकी टेरिटरी है यहाँ पे, ठीक है, ग्रीनलैंड। देखो डेनमार्क का बॉर्डर किससे लगता है, जर्मनी से लगता है और इधर स्वीडन से लगता है। और ये बाल्टिक सागर में, इसकी बाल्टिक सागर से भी ये लगता है। तो आप ये इतना पॉइंट याद रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वाजीलैंड की बात करें तो स्वाजीलैंड मैंने बताया था कहाँ पे है, ये रहा। इसका मबाबाने इसकी क्या है, कैपिटल है। और इसका बॉर्डर शेयरिंग किससे है, मोजाम्बिक से और साउथ अफ्रीका से है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। रिवीजन देखो आज हम छोड़ते हैं, तो रिवीजन आप खुद से आज करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों पीआईबी न्यूज़ से पहुंचते हैं। पीआईबी न्यूज़ की अगर बात करें तो देखो पीआईबी न्यूज़ में क्या है कि भारतीय महिला जैविक उत्सव किस मिनिस्ट्री के द्वारा चालू किया गया है, तो आपको याद रखना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, जिसकी मंत्री कौन है, मेनका गांधी है। तो आपको याद रखना है। और इसका उद्देश्य क्या, कहाँ चालू किया गया है, चंडीगढ़ में। 6ठा संस्करण का हुआ है, कहाँ पे, अभी चंडीगढ़ में। तो आपको याद रखना है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कहाँ पे अभी हुआ है, ये याद रखना है। कौन सा संस्करण है आपको ये भी याद रखना है, 6ठा संस्करण है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या रखना है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका
उद्देश्य देखो, देश भर के दूर दराज के क्षेत्रों से जैविक क्षेत्र में कार्यरत महिला किसानों और उद्यमियों को क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो जो महिला किसान होंगे, जो महिला उद्यमी है, उनको हमें क्या करना है, बढ़ावा देना है। ठीक है। और अगला समिट कहाँ, अगला इसका जो भारतीय जैविक महिला उत्सव होने वाला है, ये हैदराबाद में होने वाला है, ऐसा कहा गया है। तो आप ये सारे पॉइंट्स याद रखने थे। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको। पहला कौन सा संस्करण है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कहाँ पे हुआ है, अगला कहाँ होने वाला है और इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अब देखो प्रीलिम्स के लिए देख लेते हैं। तो द हिंदू में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं। अमेरिकी एक जर्नल साइंस है, ठीक है, जर्नल जिसका नाम है साइंस, उसने अपनी रिपोर्ट निकाली है कि दुनिया भर के महासागर क्या हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं। तो किसने रिपोर्ट निकाली है, आपको ये याद रखना है। बाकी बात करते हैं के शिवम, इसरो के अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि दिसंबर 2020 में हम क्या करेंगे, पहला अपना मानव रहित मिशन को क्या करें, प्रायोगिक तौर पर भेजेंगे। ठीक है। तो आपको पता गगनयान की तरह हम क्या करने वाले, मानव को भेजने वाले, दिसंबर 2021 में मानव मिशन भेजने वाले हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा 2 ट्रायल करेंगे, 1 जुलाई 2021 में करेंगे और 1 दिसंबर 2020 में करेंगे। ठीक है। उसके बाद बात करें सीबीआई के डॉक्टर आलोक वर्मा को, क्या हुआ, उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इनको अपॉइंट किया गया था, फिर 1 हफ्ते बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया था अग्निशमन वाले। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने फिर वहाँ से रिजाइन दे दिया। तो ठीक है, बस इतना एज ए नॉलेज के लिए बता दिया कि फायर सर्विसेज का उनको क्या कहता है, फायर सर्विसेज डिफेंस सिविल सर्विसेज समथिंग सिविल डिफेंसर था, उसका उनको डायरेक्टर बनाया गया था। तो उन्होंने फिर अपने पद से ही क्या किया, रिजाइन दे दिया। तो सीबीआई के 27वें नंबर के डायरेक्टर थे, बस आपको इतना याद रखना है। उसके आगे बात करते हैं दुनिया के बेहतरीन पर्यटक स्थलों में किसका नाम आया, हम्पी। हम्पी आप देखेंगे तो 50 रुपीज़ का अगर आप नोट देखेंगे, अगर आप 50 रुपीज़ का नोट अगर आपके पास हो तो पीछे पलट के देखिएगा, उस पर हम्पी बना हुआ है। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो ये इस साल लॉन्च हुआ है। दूसरा ये कि हम्पी देखो, हम्पी का बना हुआ है तो किससे रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेट हो जाता है। तो 1936 से लेकर 1336 से लेकर 1646 तक विजयनगर साम्राज्य की क्या थी, ये राजधानी थी। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है। बेल्लारी जिले में है, तो ये आपको याद रखना है कि, और इसको क्या किया, यूनेस्को ने क्या किया, इसको वैश्विक धरोहर सूची में शामिल भी किया है और पर्यटन के हिसाब से इसको दूसरा स्थान में मिला है। तो आप ये भी याद रखना है कि लोग घूमने यहाँ बहुत ज़्यादा गए। ठीक है। पर्यटन स्थल, इंडिया के पर्यटन स्थलों की बात करें तो उनको 2nd स्थान मिला है। तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है। स्वामी विवेकानंद की जयंती थी कल, तो उनको रांची झारखंड में उनकी 33 फीट ऊंची प्रतिमा का क्या अनावरण किया गया। तो आपको याद रखिए, इनका मूर्ति जो बनाई थी, मूर्ति राम सुतार ने बनाई थी। देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो यूनिटी ऑफ स्टैचू है, इन्होंने बनाई थी। अभी महाराणा प्रताप की जो बन रही है आपका मुंबई में, वो भी वही बनाया है। ठीक है। और इसको भी इन्होंने ही बनाया। तो जितनी मूर्तियाँ बन रही है सारी ये बना रहे हैं। ठीक है। तो आपको इनका नाम याद रखिएगा, मूर्ति का राम सुतार ने बनाई है। उसके साथ साथ देखो मैरी कॉम का नाम सारे जानते हैं। तो 48 किलोग्राम वर्ग के भार में इनको मैरी कॉम को विश्व के नंबर 1 बॉक्सर बन गई हैं। AIB ये की क्या है, उन्होंने रैंकिंग निकाली है, उसमें 1700 अंक इन्होंने प्राप्त किया था। तो बस इतना याद रखना है, 48 किलोग्राम वर्ग में इनको पहला स्थान प्राप्त हुआ था मैरी कॉम को। इन पर मूवी बन चुकी है। ठीक है, मैरी कॉम के नाम से। ये देखो ये बस नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। हार्दिक पांड्या और KL राहुल, एक शो आता है कॉफ़ी विद करण करके, उस शो में उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दी कि हमें मतलब महिलाओं को लेकर। तो इसकी वजह से क्या हुआ, BCCI ने क्या किया, भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने क्या किया, इनको निलंबित कर दिया है क्रिकेट से। ठीक है। तो आपको याद रखना है। और जो इसके हेड है विनोद राय है, BCCI के प्रमुख है। तो आपको ये भी याद रखना है। अब देखो आर्थिक आरक्षण बिल 6 दिन में पारित हो गया। ठीक है। कल क्या हुआ कि राष्ट्रपति जी ने उस पर साइन कर दिया। तो राष्ट्रपति जी के साइन करते ही फाइनली ये कानून बन गया, अध्यादेश बन गया। अरे सॉरी, अध्यादेश कह रहे, अधिनियम बन गया। ठीक है। तो देखो रांची में मौजूद है स्वामी विवेकानंद का देश की सबसे ऊंची प्रतिमा। तो ये देखो उन्होंने अनावरण कर दिया, कुछ ऐसा दिखता है ये। ठीक है। 33 फीट है। उसके बाद बात करते हैं, देखो सबसे तेज़ी से गर्म हो रहा है समुद्र, ग्रीन हाउस गैसों के कारण ये कहा गया, साइंस रिपोर्टर के द्वारा, जो अमेरिका के जर्नल है साइंस, उनके द्वारा ये कहा गया है। तो ये देखो द हिंदू में भी आया, दैनिक जागरण में भी आया। तो ये भी मैंने बता दिया, इसके पहले वाली न्यूज़ भी मैंने सारे बता दिए आपको। अब देखो उत्तर प्रदेश के डांस की बात करें तो रासलीला, बिहार की बात करें तो झुमरी, उत्तराखंड की बात करें तो घड़वाली। ठीक है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो आपका धनुची, हरियाणा की बात करें तो रागिनी, राजस्थान की बात करें तो घूमर और कलबेलियाई, पंजाब की बात करें तो भांगड़ा और गिद्धा, झारखंड की बात करें तो झुमेर, गुजरात की बात करें तो गरबा और डांडिया, जम्मू कश्मीर की बात करें तो धूमल। तो आपको याद रखना है, देखिए आपको डांस याद रखना, गवर्नर याद रखना। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार, पाक वे कहाँ पे, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जाफना इसका नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है। राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेन है। PM रानिल विक्रमसिंघे है। स्टेट देखते रहिएगा। आज स्टेट हम रिवाइज नहीं करते क्योंकि संडे का दिन है, तो मैं आपको रिवीजन आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में देखिए इतना ही बस रखते हैं। आशा करता हूँ आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, दिन रात लगे होंगे। देखिए मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। बस हमेशा की तरह मैं फिर कहूँगा, खुश रहिए, लोगों में प्यार बांटते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।